हम लोग डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आप देखेंगे ये दो तरह के सिस्टम हमें मिलते हैं। एक x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू से 5, 2x माइनस y माइनस z इक्वल टू 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 3। तो ऐसे सिस्टम को नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। इसी को होमोजीनियस सिस्टम कब बोलेंगे? जब ये 5 की जगह 0 हो जाए, 2 की जगह 0 हो जाए, 3 की जगह 0 हो जाए। ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स आर 0, ऑल, नॉट 1 और 2, ऑल। जब ये तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे तब हम वैसे सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यदि ये सब के सब 0 हैं, then each line will pass through origin। यदि यहाँ 5 की जगह भी 0 है, 2 की जगह भी 0 है, 3 की जगह भी 0 है, कांस्टेंट 0 है, इट मीन्स these lines will pass through origin। लेकिन यदि ये 0 नहीं है, then line will not pass through origin। तो यह बात क्लियर हुआ कि एक सिस्टम है हमारा नॉन होमोजीनियस और दूसरा है होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में यहाँ कांस्टेंट्स होंगे। हाँ, हो सकता है एक जगह दो जगह 0 भी हो, बट नॉट ऑल 0। एंड व्हेन ऑल द 3 आर 0, देन सिस्टम इज होमोजीनियस। और हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम को डिनोट करते हैं x इक्वल टू b से, वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। a एक मैट्रिक्स होगा जो इधर जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट से बनेगा। मतलब पहला रो होगा 1 2 1, ए का सेकेंड रो होगा 2 -1 -1, और मैट्रिक्स ए का थर्ड रो होगा 1 1 2। कैपिटल X इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा एंड 3 रोज होंगे, फर्स्ट रो x, सेकेंड रो y एंड थर्ड रो z। एंड B इज कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। यानी एक जगह 1 2 1 2 -1 -1 1 1 2, ये होगा मैट्रिक्स ए। x क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y z। एंड b क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स 5 2 3। So non-homogeneous system is represented by x, a into x is equal to b in matrix notion, where a is coefficient matrix, x is column matrix of variables and b is column matrix of constants। वह जब homogeneous होगा
तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A इंटू एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, क्योंकि होमोजीनियस के सिस्टम में ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तीनों कांस्टेंट 0 है। तो 5 की जगह भी 0, 2 की जगह भी 0, 3 की जगह भी 0, सो इट विल बी अ 0 मैट्रिक्स इन द केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। तो इन जनरल हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे x इक्वल टू बी से, एंड होमोजीनियस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे x इक्वल टू 0 से। व्हाट इज a इन बोथ केसेस? इट इज मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट इज x? It is column matrix of variables। यदि 2 वेरिएबल है तो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, 3 वेरिएबल्स है तो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। एंड B इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो जो A और X यहाँ है वही यहाँ भी है। यहाँ B कुछ इस तरह का केस होगा, 2 -3 5, तो यहाँ पर O कुछ इस तरह का केस होगा, 0 0 0। तो हम लोग अभी इस क्लास में मेनली ये जानेंगे कि व्हेन अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन whether it is homogeneous or non-homogeneous have solution or not। हमारा इंटरेस्ट यह जानना कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो उसको सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, या सोल्यूशन होगा तो कैसा होगा, क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये 2 तरह के केसेस हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं इन मैट्रिक्स नोशन A इंटू एक्स इक्वल टू बी, एंड होमोजेनियस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं इन मैट्रिक्स नोशन बाई A इंटू एक्स इक्वल टू 0, 0 is 0 मैट्रिक्स। अब कंसिस्टेंसी जानने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम जो मैट्रिक्स A है उसका डेट निकालें। मैट्रिक्स A इस केस में भी है, मैट्रिक्स A इस केस में भी है। तो फर्स्ट स्टेप है कि जो भी आपका मैट्रिक्स A है उसका कोरस्पोंडिंग डेट का वैल्यू निकालिए। यह वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है और नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। इसी पर हमारा कंसिस्टेंसी डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने डेट A निकाला। हो सकता है डेट A का वैल्यू नॉन 0 आए, जैसे यहाँ देख रहे हैं, या हो सकता है डेट का वैल्यू 0 आए। दोनों पॉसिबिलिटी है। इस केस में भी हमने डेट A निकाला तो संभावना है कि यहाँ भी डेट A नॉन 0 हो या डेट A 0। अब क्या करेंगे? यदि डेट A नॉट 0 है तो इसका मतलब है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम लोग A इनवर्स पढ़े होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डेट A, और डेट A नॉन 0 है, इट मीन्स ये नॉन 0 है।
तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस केस में गिवन सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस केस में भी ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इस केस में भी सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पर। हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते जाएंगे। यदि डेट ए नन जीरो है तो उनका डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा, लेकिन यहां पर यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो आप जानते हैं होमोजेनियस सिस्टम में ईच लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। जितने भी लाइंस हैं सभी के सभी ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ ये होगा, x इज 0, y इज 0, z इज 0। इस बात को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो चाहे सिस्टम नॉन होमोजीनियस हो चाहे सिस्टम होमोजीनियस हो, पहला काम फाइंड डेट ए। इफ डेट ए इज नॉन जीरो, if date A is non-zero, then we say system is consistent with unique solution। अब इस केस में नॉन होमोजेनियस के केस में हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, उसका कुछ यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन इन द केस ऑफ होमोजीनियस, यदि डेट ए नॉट जीरो है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एक ही है, 0 0 0, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम में जितने भी इक्वेशंस हैं दे ऑल पास थ्रू ओरिजिन। तो यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो सिर्फ यही एक यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरा कोई यूनिक सॉल्यूशन होने के चांसेस नहीं है। तो इन द केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, यदि डेट ए नॉन जीरो है तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे कि सिस्टम हैज ओनली अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। x इज 0, y इज 0, z इज 0। हाँ, ये तो आप समझ गए। और जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन यदि डेट ए 0 हो जाए या होमोजेनियस है यहाँ डेट ए 0 हो जाए, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझिए। यदि डेट ए 0 हो गया, इट मीन्स ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स हम लोगों ने पढ़ा है एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए। अब यदि डेट ए 0 हो गया तो भले ही मैट्रिक्स एडजॉइंट ए कुछ भी हो, 0 से डिवाइड करने का मतलब हुआ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट will be divided by 0 and become infinity, undefined. So this means system has no solution। लेकिन ऐसा भी हम नहीं कह सकते, इस सिस्टम को सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग लिमिट में पढ़े हैं कि यदि एडजॉइंट ए एक 0 मैट्रिक्स हो जाए तो 0 by 0 फॉर्म आएगा, ईच एलिमेंट विल बिकम 0 by 0 एंड 0 by 0 इज नॉट अनडिफाइंड, इट इज इनडिटर्मिनेट। हाँ, किसी पार्टिकुलर केस में ये अनडिफाइंड हो सकता है बट नॉट ऑलवेज। इसलिए यदि डेट ए 0 हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली कि इसको सिस्टम को सॉल्यूशन नहीं है। हम एडजॉइंट ए इंटू बी, आप जानते हैं सॉल्यूशन में
ए इनवर्स होता है, सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो मल्टीप्लाई कौन करेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेगा। तो ऊपर में सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो एक्चुअली आता है एडजॉइंट ए इंटू बी और नीचे है डेट ए। अब ये डेट ए जीरो हो गया तो ऊपर हम देखेंगे कि जीरो है या नहीं। यदि न्यूमरेटर भी जीरो है तो हो सकता है कि वो डिफाइंड हो सकता है उसका सोल्यूशन हो। हम ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन एडजॉइंट ए इंटू बी। इसके लिए हम डेट ए यदि जीरो है, ये डेट ए यदि जीरो आ गया इन द केस ऑफ नॉन होमोजेनियस, तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालिए, उसको बी से मल्टीप्लाई कीजिए। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकता है एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो और हो सकता है एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो हो। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए। डेट ए इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय बी, तो बी से एडजॉइंट मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। अब डेट ए पहले से जीरो था और एडजॉइंट ए इंटू बी भी मान लो जीरो आ गया, तो जीरो बाय जीरो। तो इस केस में सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो यदि जीरो बाय जीरो आ गया तो हम कहेंगे सिस्टम इज डिपेंडेंट। सिस्टम इज डिपेंडेंट, इस केस में सिस्टम इज डिपेंडेंट। इट मे हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, दोनों पॉसिबिलिटी है। इन शॉर्ट, सिस्टम इज डिपेंडेंट, इट हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। लेकिन यदि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आ गया तो कुछ नहीं सोचना है, एडजॉइंट ए इंटू बी 5 आ गया तो सॉल्यूशन एक्स इज क्या हो गया 5 अपॉन डेट ए जीरो, एंड दिस इज अनडिफाइंड। तो इस केस में हम कंफर्म है कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो एडजॉइंट ए इंटू बी है उसका ईच एलिमेंट अनडिफाइन हो गया। तो इन दिस केस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में सेपरेटली देखेंगे और दिमाग में ठीक से बिठाइए। नॉन होमोजेनियस, x इक्वल टू बी, फाइंड डेट ए, if it is not zero, system is consistent with unique solution. If date a is zero, find adjoint a into b. If it is zero, system is dependent, may have infinitely many solution or no solution. But if adjoint a into b is non-zero, we confirm system is inconsistent. System is inconsistent. System has no solution. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन्हीं बातों को देखेंगे। नॉन होमोजेनियस एक्स इज बी, इस केस में तो बोल दिए कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ये जीरो हो गया तो सिस्टम इज डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में इन जनरल एक गलत कंसेप्ट स्टूडेंट्स को रहता है कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि आप 2 डायमेंशन में 10th में वैसे ही करके आए हैं। ऐसा नहीं है, 2 से अधिक लाने यहाँ पर। सो सिस्टम मे हैव infinitely many solution or no solution, and in this case we say system is inconsistent, system has no solution.
इन्फिनाइट सॉल्यूशन हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर मे बी इन्फिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. It is confirmed. Inconsistent means no solution. But what about homogeneous system? X equal to 0. If date A is not 0, it has unique solution. यूनिक सोल्यूशन तो फिर एक ही सोल्यूशन है. यूनिक सोल्यूशन इसका ट्रिवियल सोल्यूशन. x is 0, y 0, z is 0. तो इफ इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम आपका डेट ए नन जीरो आ गया, आंसर इज there is no need of solving. Answer is system has a trivial solution. Unique solution only a trivial solution. X is 0, y is 0, z is 0. जितने वेरिएबल्स हैं ऑल विल 0. लेकिन यदि डेट ए 0 आ गया तो पिछले केस की तरह एडजॉइंट ए इंटू बी यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट ए इंटू बी, बी की जगह यहाँ जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी ऑलवेज अ जीरो मैट्रिक्स. ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बिकम जीरो. सो इन दिस केस यदि डेट ए जीरो है तो हमेशा ये 0/0 फॉर्म आ गया. सो इन दिस केस हम डायरेक्टली यहाँ कह देंगे सिस्टम इज डिपेंडेंट. सिस्टम हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. लेकिन मेनी सॉल्यूशन भी आएगा तो हमको चेक करना होगा कि मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं. जस्ट कंपेयर किए यहाँ कि इस केस में ये पॉसिबिलिटी है डेट ए 0, तो डेट ए इंटू बी 0 यहाँ हमेशा है, क्योंकि इसका बी हमेशा 0 है. यहाँ बी ये जीरो मैट्रिक्स, ये बी जीरो मैट्रिक्स है, तो इट विल बी ऑलवेज 0, इसलिए इसको फॉलो करेगा. लेकिन यहाँ पर हम फिर स्ट्रेस दे रहे हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन और डिपेंडेंट बोलते हैं, लेकिन इसको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा ही कोई ज़रूरी नहीं है. वह टेस्ट होगा जब हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है उसको के मेथड बोलते हैं. प्रेजेंटली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज रखिए कि के मेथड से सॉल्व करते हैं. के मेथड में करते क्या हैं कि जैसे 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज 3, x प्लस वाई माइनस 3z इज 7. तो हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं कि लेट z इक्वल टू k इज एनी रियल नंबर. तो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 माइनस के, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस जेड के, और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई 3 प्लस जेड मतलब के. अब इन दोनों इक्वेशन को 2 वेरिएबल एक्स वाई के इज कांस्टेंट सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा. उन एक्स और वाई का वैल्यू थर्ड में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. यदि एक्स और वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आएगा, के इज एनी रियल नंबर, यदि एक्स और वाई का वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है देन वी विल से सिस्टम हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन. और यदि वह एक्स और वाई का वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तब हम कहेंगे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. तो प्रेजेंटली आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा. सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन इस पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर पूछ सकते हैं जहां आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर देना है. जैसे कोई क्वेश्चन करे, कोई एक होमोजेनियस सिस्टम दे दे, आप बोले कुछ इस तरह का सिस्टम दे दिया x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड इज 0. दूसरा इक्वेशन दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू 0. तीसरा दे दिया y प्लस जेड इक्वल टू 0. और क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दिस सिस्टम विल हैव
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखो ये सिस्टम एक होमोजेनियस सिस्टम है, इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये हुआ इट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये हुआ। व्हेन दिस सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन डेट ए इज 0। तो यहाँ से आप डेट ए निकाल लेंगे 1 1 लेमडा 1 -1 0 0 1 1, मैट्रिक्स से लिख लीजिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, उसका डेट ए। हम कहेंगे कि सिंस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल, सिस्टम इज होमोजेनियस, सो इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली व्हेन डेट ए इज 0, और डेट ए 0 इक्वेट करने से लेमडा का वैल्यू आएगा। इस तरह का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंपल 10 से 20 सेकंड में बनने वाला पूछ सकता है। कंसिस्टेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, सॉल्यूशन सिर्फ इस केस में पूछेगा, बाकी इन्फिनाइट के केस में सॉल्यूशन नहीं पूछेगा आपसे, अब ये नहीं है सिलेबस में। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पर भी खूब बनेंगे, इस पर भी खूब बनेंगे। यदि आप इन बातों को समझते हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। हाँ, ये वर्ड कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब समझिए नॉन ट्रिवियल, ये केस है ट्रिवियल का, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ये, और ये भी कब, जब सिस्टम होमोजेनियस हो, नॉन होमोजेनियस नहीं। तो ये सिंपल सी बातें हैं, इसको दिमाग में बिठा करके इस पर बेस्ड यदि आप प्रॉब्लम बनाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इस पर बेस्ड आपके स्टैंडर्ड में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप नहीं करें। तो एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे एक सिस्टम ये हमने लिया। अब देखो गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स नोशन इज x इक्वल टू b, वेर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लिख दिया 2 -3 5 4 -1 1 3 -2 3, लिख दिया। x इज कॉलम मैट्रिक्स और वेरिएबल b इज दिस। सबसे पहला काम डेट a निकालिए, डेट a 0 आ गया, सिस्टम नॉन होमोजीनियस है और डेट ए 0 आ गया। रिकॉल कीजिए, सिस्टम नॉन होमोजीनियस है और डेट ए 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए आप निकालना जानते हैं, खूब सावधानी से एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने में यदि आपने एक भी गलती कर दिया, इवन साइन, सिंगल साइन का भी गलती कर दिया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जो हम मेथोडोलॉजी बताए हैं, जिसमें आपका गलती होने की संभावना मिनिमम हो जा रही है, आप उसको अपनाइए और हमेशा उसको फॉलो कीजिए। हो सकता है 10-20 सेकंड आपको ज़्यादा लगे, लेकिन कम से कम गलती नहीं होगी, गलती से बचेंगे। अब आप एकदम ठान ही लीजिए कि नहीं हम गलती करबे करेंगे, तो उसकी कोई दवा नहीं। तो सावधानी से कोफैक्टर निकालिए, सावधानी से एडजॉइंट ए निकालिए, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए। तो इस केस में हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, एडजॉइंट ए ये आया, बी ये है, मल्टीप्लाई किए, ये है, दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट 0। तो कौन सा केस आ गया, थर्ड केस आ गया, इट इज नॉट 0। सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर भी गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स नोशन x इक्वल टू बी, ये भी नॉन होमोजीनियस है, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स बी लिख लिया, और सबसे पहला काम डेट ए निकाले। ये 0 आया, ये 0 आ गया, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अब एडजॉइंट ए इंटू बी चाहिए। एडजॉइंट ए सावधानी से निकालिए, कोफैक्टर्स निकालिए, एडजॉइंट निकालिए और एडजॉइंट ए इंटू बी निकालिए। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी एक 0 मैट्रिक्स आ गया, एडजॉइंट ए ही 0 आ गया, और अच्छी बात है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स आ गया, तो कौन सा केस हो गया,
अभी पढ़े हैं, सिस्टम इज डिपेंडेंट, दिस सिस्टम में हैव इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो कैसे कन्फर्म होंगे वो पार्ट अभी आपको नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है, सॉल्व करने के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, करते क्या है, इसमें हम जेड को के मान लेते हैं, जेड को के, कोई जरूरी नहीं कि जेड को ही, आप वाई एक्स किसी को मान सकते हैं। तो ये टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप किसी भी तीन में से किसी भी दो इक्वेशन को ले लीजिए, टू वेरिएबल्स टू इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ के। अब एक्स और वाई का वो वैल्यू आप यहाँ पुट करें और जेड का वैल्यू के पुट करें, ये सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, और ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। लेकिन ये पार्ट प्रेजेंटली आपके सिलेबस में नहीं है, हम जस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव व्यू आपको बोल दिए। सो सिस्टम इज डिपेंडेंट, हमारा आंसर यही खत्म हो जाएगा, सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। एक और लिया, सेम बात है, मेन पॉइंट, डेट ए निकालिए, 0 आया तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकाले, एडजॉइंट ए ये आया, पिछले केस में 0 आ गया था और बी ये है, मल्टीप्लाई किए फिर 0 आ गया, जैसे ही 0 आया सिस्टम इज डिपेंडेंट, इट मे हैव इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ये देखिए, होमोजीनियस सिस्टम, all the three constants are 0, it is homogeneous system. So given system in matrix notion is this, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी A कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X कॉलम मैट्रिक्स एंड 0 is 0 मैट्रिक्स। सबसे पहला काम डेट A निकाले, 0 आ गया, यदि ये नन 0 आता देन सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन, एंड सिंस इट इज होमोजेनियस सो द यूनिक सोल्यूशन इज ओनली अ ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे डेट ए 0 आ गया तो पिछले केस के तरह एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट ए इंटू 0 मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, इसमें होगा ही होगा। इस केस में दो ही पॉसिबिलिटी है, इफ डेट ए इज नन 0 इट हैज ट्रिवियल सोल्यूशन, इफ डेट ए इज 0 सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑलवेज। हाँ, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा नहीं होगा वो हम नहीं जानते, वो डिपेंड करेगा सोल्यूशन के बाद, तो उसको इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो एडजॉइंट ए, जैसे ही डेट ए 0 आया डायरेक्ट हम बोलेंगे सिस्टम इज डिपेंडेंट। अब सिस्टम डिपेंडेंट है तो उसके बाद जैसा कि भी बताया के मेथड, कि जेड को के मान करके सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करके टेस्ट करेंगे, यदि ये सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि के का वैल्यू बदलते जाइए, अलग अलग सेट ऑफ सोल्यूशन मिलते जाएगा, और यदि वो इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो हम कह देंगे सिस्टम है नो सोल्यूशन। ये भी एक होमोजेनियस सिस्टम है, सेम बात है, डेट ए निकाले 12 आ गया, नन 0, इट इज नन 0, तो जैसे ही नन 0 आया सिस्टम हैज ओनली a trivial solution, system has unique solution, that is a unique solution, एक ही पॉसिबिलिटी है, trivial solution। इस पर हमने वो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और ये 7 क्वेश्चन, ये दोनों भी हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग को दिया था होमवर्क और फिर इसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया, आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस में सिर्फ हम ये निकालेंगे वैल्यूज ऑफ लेमडा, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ लेमडा, प्रेजेंटली आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, आप अपने ओन इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं बाय के मेथड। और ये सब भी दिया था आप लोगों को अपने इंटरेस्ट के लिए, बनाकर देखिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। तो आज के क्लास में इतना ही।